इनके सांसदों के घर पे मिल सकते हैं और हमें नहीं दिए जा सकते। तो ये भेदभाव का आरोप लगना लाजमी है, हम लगाएंगे और इसके लिए लड़ाई भी लड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। अवधेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब इस वक्त तो देश में इन्हीं दो चीजों में से कोई एक चीज हो रही है। एक, या तो केंद्र सब कुछ सही कर रहा है और कांग्रेस सियासत कर रही है, या दूसरा, केंद्र से गलतियां हो रही हैं और इसलिए कांग्रेस को सियासत करने का मौका मिल जा रहा है। देखिए स्वप्निल जी, आपने एक टर्म सुनी होगी, हाफ ट्रूथ। दुर्भाग्य से हमारे देश में पिछले एक लंबे अरसे से इस हाफ ट्रूथ को ही फुल ट्रूथ मान लिया गया है और पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल क्लास है वो इसका जमकर इस्तेमाल करती है। इस्तेमाल करे, इसमें इसके हम इफेक्ट, साइड इफेक्ट बाद में देख सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में जब महामारी का इतना विकराल रूप सामने दिख रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, पॉलिटिकल जो क्लास है वो हाफ ट्रूथ का यूज करके सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से, अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है। देखिए, जो आंकड़े सामने आए हैं वो आंकड़े क्लियर हैं। कहा जाता है कि जो आंकड़े होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। तो जो आंकड़े सामने आए उनमें भेदभाव साफ दिख रहा है। अब वो भेदभाव गलती से हुआ है, इत्तेफाक से हुआ है, इन दोनों वजह से हुआ है तो ये लापरवाही है। लेकिन यदि ये जानबूझकर हुआ है तो ये अपराध है। अपराधी नहीं है, गंभीर श्रेणी का अपराध है। ऐसे समय पर जब लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं, जो लोग भर्ती हैं, जो सीरियस हैं, उनको इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, उस समय पर आप पॉलिटिकल पार्टीज देख के किस पार्टी की सरकार है, किसकी नहीं है, उसके हिसाब से आप आवंटन करेंगे तो ये गंभीर श्रेणी का अपराध है और इसकी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। किसने ये किया है, किसके कहने पर किया है और क्यों किया है। और जो ये कांग्रेस बार बार कह रही है कि हालांकि कांग्रेस टेक्निकली गलत है जब वो ये कहती है कि प्रदेश ने भाजपा को 25 सांसद दिए, टेक्निकली इसलिए क्योंकि अब 24 बचे हैं, एक आरएलपी के, जो कि अब कांग्रेस के साथ ही विपक्ष में बैठ रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब ये 24 सांसद जुड़े होंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, कल ही उन्होंने भी तो बताया होगा, क्योंकि उनके पास तो आरोपों की भरमार है कि प्रदेश में ये नहीं है, वो नहीं है, ऑक्सीजन का ये, वहां पे प्लांट में कुछ नहीं हो रहा है, वहां पे नहीं हो रहा है, और ऐसे में प्रदेश की जनता को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। लेकिन वहां से पता चलता है कि प्रदेश सरकार ने तो मांगा था और बीजेपी कह रही है कि यहां पर प्लांट है और उनके पास इतना अवेलेबल है। देखिए स्वप्निल जी, दिक्कत यही है कि इतनी जो विकराल स्थिति हो गई है, इसमें भी कोई अपनी जवाबदेही को नहीं समझ रहा है। जो जवाबदेह है उसी को दिक्कत होती है। वो ये सोचता है कि जितनी भी खामियां हैं, जो लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, इसका ठीकरा उनके सर नहीं फूटे, इसलिए वो दूसरा से तलाशते रहते हैं कि इसका ठीकरा उसके सर फोड़ दिया जाए। देखिए, इसमें स्टार्टिंग से ये जो पूरा दौर चल रहा है, सेकेंड वेव जब से आई है कोविड की, स्टार्टिंग से इसमें दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ना स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कि ये सेकेंड वेव आएगी। तो हमारी तैयारी थी नहीं इस तरह की। आप देखिए, आप यदि यह संभव हो तो आप राखी राठौड़ जी से पूछिएगा एक सवाल मेरी तरफ से। जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की थी, कितने के टेंडर हुए थे, उनमें से कितने ऑपरेट अभी हो रहे हैं और कितना टाइम उनका काम चलते हो गया है। इससे आपको पता लग जाएगा कि जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट तो लापरवाह रही इस दौरान। उन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अपना खड़ा नहीं किया, कोई मजबूत नहीं किया। सब ये मान के बैठ गए कि जो कोरोना है वो देश से चला गया। आप जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर मैं एक टाइम फ्रेम बोलूं तो लगभग नवंबर एंड के आसपास से फरवरी मिड का वक्त ऐसा रहा जब तमाम सरकारें शिथिल पड़ गईं और उस दौरान कुछ नया प्रेडिक्शन इन सरकारों के लिए संभव नहीं हो पाया, जितना मोटे तौर पे अवधेश जी मैं समझ पा रहा हूं। राखी जी, अवधेश अकोदिया जी ये जानना चाहते हैं, खैर मैं भी जानना चाहता हूं, 1-1.25 साल में कुछ तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर खड़ा किया ही गया होगा ना, ये मानकर कि अभी कोरोना गया नहीं है, कुछ तो किया गया होगा, फिर एकाएक व्यवस्थाएं धराशायी क्यों हो रही हैं? स्वप्निल जी, आप जानते हैं जब कोविड स्टार्ट हुआ, जब एक ही जगह पे यहाँ पे टेस्टिंग होती थी, आज 2500 से ज्यादा टेस्टिंग सेंटर्स हैं। वेंटिलेटर्स की जहां से जिनके पास आरटीपीसीआर किट्स नहीं है, पूरे देश के अंदर डेवलप किए। जहां तक अभी ऑक्सीजन यूनिट्स की बात कर रहे थे अवधेश जी, 162 पीएसए सैंक्शन हुए थे, जिसमें से 33 अभी ऑपरेशन में है और विद इन 10-15 डेज सारे ऑपरेशन में आएंगे। दूसरी बात ये, जहां तक भेदभाव की बात की अवधेश जी, आप भी इस बात को समझते हैं कि भेदभाव तब होता है जब आपकी डिमांड की जाए। मैं बिल्कुल इस बात की, स्वप्निल जी की इस बात से सहमत हूं कि डिमांड के हिसाब से अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की जाए तब भेदभाव की कैटेगरी आती है। ठीक है राखी जी, मुझे एक बात सोच के एक बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात सोचकर जवाब दीजिए, हमारा दायित्व बनता है। ठीक है, मेरी एक बात का जवाब दीजिए। अगर प्रदेश सरकार जो बोल रही है, भेदभाव का आरोप नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रदेश सरकार जो बोल रही है वही अंतिम सत्य है, तो आपके 24 सांसद प्रधानमंत्री के साथ वीसी में जुड़ के उन्हें बता के आ रहे हैं।
देखिए, जो संसाधन सरकार के पास है उसमें ज्यादा नॉलेज किसकी रहेगी? वहां के मंत्री की, वहां का जो नोडल ऑफिसर है उसकी। नोडल ऑफिसर मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी है, हमारे पास प्रोडक्शन पूरा है।